बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको मैं शौक़ करवाने लगा हूँ एक जोड़े का। उसके साथ बच्चों का भी शौक़ करवाऊँगा। जो नस्ल एक नई नस्ल तैयार हुई है वो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हाथ में इस वक्त जो मौजूद है ये चूहा कबूतर है प्योर। ये जो है ना लाला हंसराज वाले और मास्टर अब्दुल्ला वाले, ये वो कबूतर हैं। ये आपको मैं इसका पहले शौक़ करवाता हूँ। तो इस कबूतर से नस्ल तैयार की है ये जी, ये चूहा कबूतर है। ये देखें जी, ये देखें, ये चूहा कबूतर। इसकी चोंच देखें, चोंच का कलर देखें, इसके वो सर और चोंच किस तरह ऊपर से सीधा स्ट्रेट जो है वो जा रहे हैं। ये देखें। अब मैं इस हाथ से ये देखें, ये चोंच के ऊपर से ये सीधा ऊपर जो है ये चीज़ देखें। और सर इसका जो है देखें बड़े साइज़ का है। ये देखें, ये सर इसका बड़े साइज़ का सर है, इसका छोटा सर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये एक तासुर बना हुआ है कि चूहे जो होते हैं ना बड़ा बारीक मुंह होता है उनका, सूखा सा मुंह होता है। इस तरह की बात नहीं है। ये चूहों का बड़ा सर होता है, बल्कि जो आम नॉर्मल जो कबूतर होते हैं उनसे साइज़ में बड़ा सर होता है इनका। देखें इस कबूतर का भी देखें, सर जो है बड़े सर का कबूतर है। माथा उभरा हुआ है लेकिन चोंच और वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो ऊपर को जा रहा है। ये देखें, आँखों की मूवमेंट देखें, इसकी पलकें जो हैं इसकी वो देखें, बड़ी ज़बरदस्त नफीस पलकें हैं। और ये कबूतर जो हैं ये धोखा नहीं देते हैं। ये भी अपने सियालकोटी तकरीबन सारी नस्लें जो है, और ख़ास तौर पे जो चूहे कबूतर हैं वो उनके बारे में जो सीनियर उस्ताद कराम हैं सियालकोट के, वो कहते हैं जी कि ये चूहे और बटेरे जो दो नस्लें जिस कबूतर परवर के पास मौजूद हैं घर में, अच्छी प्योर नस्लें, उसे तीसरी नस्ल की ज़रूरत नहीं है किसी की। ये आम जो है सीनियर उस्ताद कराम का ये कहना है जी सियालकोट के। तो ये देखें, चूहा तो आपको दिखाया है, कबूतर इसका वैसे भी आपको दिखाते हैं, शौक़ करवाते हैं, ये परों का शौक़ करवाते हैं जी। ये जी, ये देखें जी, अब छोटे पिंजरे में इसने थोड़ा सा अपना ये ख़राब किए हैं पर, लेकिन ये देखें जी, ये कैसे इसकी शेप देखें। जो पर मैंने पूरा खोला हुआ है, देखें पूरा का पूरा आपके सामने। जो नए कबूतर परवर हैं उनके सामने मैंने ये देखें पूरे का पूरा पर खोला हुआ है इसका। और ये परों की शेप देखें, बगल कैसे ऊपर को जा रही है कमर में, और चौड़ी बगल है इसकी। देखें दुमची से भी थोड़ा सा बाहर को जा रही है, दुम तक जा रही है ये बगल जो है। और उसके बाद ये पहली कली देखें, बगलों से थोड़ी ऊंची है। और ऊपर देखें, तरतीब देखें परों की, ऊपर तक जो है ये देखें कैसे स्ट्रेट जो है वो जा रहे हैं। ये स्ट्रेट जा रहे हैं ये पर। ये देखें एंड तक आखिरी पहले ये पहली चार कलियां देखें बिल्कुल एक ही स्टाइल की हैं। फिर पीछे चले जाएं, वो आखिरी कलियां देखें, वो सेंटर से 9वीं कली ऊपर है और 8वीं और 10वीं जो है वो थोड़ी छोटी है उससे। इनकी शेप देखें ये। और एक चीज़ जिस तरह है ना तासुर, एक वो गलत है कि चूहे कबूतरों का बहुत मुंह बारीक होता है, वो भी गलत है। और दूसरा एक और मैं बता दूं कि एक और बड़ा तासुर पाया जाता है कि जो प्योर कबूतर होते हैं उन्हें क्रॉस देना पड़ता है, उड़ते नहीं हैं। ये भी चीज़ गलत है। देखें ये चूहे हैं, ये प्योर अपनी प्योर ही हालत में पूरी परवाज़ देते हैं मुकम्मल। ये लेकिन ये है कि इनको थोड़ा सा एहतियात से जो उड़ाना पड़ता है कि आम जो होते हैं ना दड़बी वाले कबूतर ख़रीदे होते हैं, आम जो होते हैं, या
बच्चे मिल जाते हैं आजकल 1000 से ले के 5000 रुपये पर तक मिलते हैं इकट्ठे। वो लॉफ्ट बनाए हुए हैं दोस्तों ने, वो उनसे इनका तरीका ज़रा मुख्तलिफ होता है। ये थोड़ी इनका मिजाज हट के होता है, तो इन्हें ज़रा एहतियात से जो है ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वरना ये बहुत फुर्तीले होते हैं और ये डर जाते हैं। इनका जो सियालकोटी कोई भी कबूतर है या वैसे भी जो कोई कबूतर है, उनका डर ख़त्म करना होता है। ये नई जगह पे जाके तो जल्दी दिल नहीं लगाते हैं, डरते हैं। तो जिस तरह अब ये खुडे से निकल के अब कमरे में इधर से ऊपर जाएंगे, इनका पहले डर उतारना पड़ता है। वो बड़े प्यार से ऊपर नीचे करके एक दफ़ा डर ख़त्म हो गया इनका, छत के ऊपर दिल लग गया, तो फिर ये कहीं नहीं जाते। और ये बड़ी अहम चीज़ है नए कबूतर परवरों के लिए कि एक होता है ना कि वो सिर्फ ये देखते हैं जी 8 दिन बंद है, फिर 5 दिन उसको थोड़े से पार खोले हैं, चक्कर लगवाए हैं, फिर सारे पार खोल के चक्कर लगवाए हैं, वो ठीक है। लेकिन असल चीज़ इसमें मेन होती है चीज़ के कबूतर का दिल लग जाए ऊपर परिंदे का। अगर 20 दिन में भी दिल नहीं लग रहा तो उड़ाना नहीं चाहिए। अगर 4-5 दिन बाद दिल लग गया तो उसको फिर उड़ा लेना चाहिए। ये इसकी दुम देखें जी, ये दुम है इसकी, चूहा कबूतर है ये। इसका कलर बाज़-औक़ात आ जाता है, थोड़ा चेंज भी आ जाता है। ये देखें ना, ये ग्रेइश सा कलर आया दुम में इसकी। ये जब बच्चा था उस वक़्त इसकी दुम में इतने पार नहीं थे, अब तो सारे के सारे काले कर गए ना। हड्डी इसकी आपको दिखाते हैं, ये 4 उंगली है जी पूरी, और जोड़ इसका बंद जोड़ कहेंगे इसे हम। पेट बिल्कुल नॉर्मल है, 1 उंगली पेट है, हड्डियां नरम है इसकी, ऊपर को लगी हुई हैं, थोड़ी सी उठी हैं। ये देखें दुम के ऊपर पर कितने भरे हुए हैं इसके। ये प्योर चूहा है और इसके बच्चे जो हैं क्रॉस की इन्हें ज़रूरत होती है। ये बच्चे मैं उड़ाऊँगा अभी। क्रॉस का ये मतलब नहीं होता कि जो अगर आपने देना है कज़न मैरिज है वो नहीं होना चाहिए इन ब्रीड। देखें आप अगर कोई क्रॉस करना है तो चूहा ही कबूतर इसमें डाल लें, ताकि ये कलर भी रहे, आपको उसका मज़ा भी आए, इंजॉय भी करें कि असल नस्ल की जो खसूसियात होती हैं वो भी आपके सामने आए, तो फिर मज़ा है इसका। ये देखें दुम इसकी, ये बिल्कुल ये लंगोट आई हुई है, छोटी सी दुम है इसकी, डबल लंगोट है। ये देखें दुम इसकी, इसके आपको पंजे भी दिखाते हैं। दुम इसकी बंद है और खुली भी हो, उसका परवाज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये भी बड़े सीनियर उस्ताज़ा कराम बताते हैं जिनका उड़ाना काम है, जो उड़ाने का ठरक करते हैं। मुझे अब जिस तरह मैं सिर्फ जोड़ों का मुझे शौक़ है, जिसे कहते हैं खुडे की कबूतरबाजी करता हूँ मैं। इधर जोड़े लगे हुए हैं, पीछे बैठता हूँ, अपना शौक़ पूरा करता हूँ। ऊपर भी छत पे भी खुडा बनाया हुआ है, लेकिन एक होता है ना कि रेगुलर उड़ाने वाला, वो मेरे से नहीं होता। उड़ाता हूँ मैं इधर से जो नए अपने, ये जिस तरह अब ये मैंने एक नस्ल तैयार की है, बात दूसरी तरफ चली गई थी। एक मिनट जी, मैं इसका नाखून साफ़ कर दूँ, ये बीट लगी हुई है। जिस तरह होता है ना कि ये जी ऊपर दिखाएं इसकी, ये तो इसकी फ़ीमेल है, इसको भी दिखाते हैं। ये चूहा कबूतर दिखाया जी मास्टर अब्दुल्ला वाला। अब नस्ल मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये तैयार की है। ये कबूतरी अब इसकी आपको दिखाने लगा हूँ मैं, ये मेरे हाथ में आ गई है जी फ़ीमेल। ये कबूतरी इसके साथ लगाई है और इसके आपको बच्चे भी, ये देखें ऊपर बच्चे भी। ये कबूतरी है जी, इसका मुझे पहले पता नहीं था कौन सी नस्ल है, फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई है कि ये नामालूम नस्ल, इसकी नस्ल बताएं दोस्त मुझे। फिर मुझे मियाँ साहब हैं, बड़े सीनियर उस्ताद हैं फैसलाबाद के, और मियाँ साहब ने मुझे बताया कि ये इंडियन चूहे हैं, मिसिज़ पटेल वाले ये चूहे हैं, और इनको आप इसी नर के साथ लगाएं। ये उनके मशवरे से मैंने जोड़ा बनाया था, और ये उन्होंने मुझे बताया था कि ये नस्ल उनके पास रही है, मौजूद रही है उनके बाप दादा के पास। और ये जब वो इंडिया में, ज़ाहिर है वहाँ से बहुत से लोग जो हैं माइग्रेट हो के इधर आए हैं, तो उन्होंने बताया कि ये आंधी तूफ़ान में ये उड़ते थे, ये लाजमी आ जाते थे वापस, और शाम तक परवाज़ें देने वाली ये नस्ल है। और ये मिसिज़ पटेल वाले चूहे कहा जाता है इन्हें, इंडियन चूहे हैं। ये कबूतरी वो है जी, इसका देखें, इसका पर जो है वो कबूतर से भी शानदार है। और ये वाकई वो मियाँ साहब भी बताते हैं जो फैसलाबाद के उस्ताद हैं कि ये खड़े हो जाते हैं ऊपर।
माफ़ कीजिएगा, इसकी देखें बगल, इसकी नर से भी ज़्यादा चौड़ी बगल है। और पर देखें बिल्कुल ये देखें खुले कैसे ग्लाइडर की तरह पर खुल रहे हैं इसके, छतरी की तरह के। ये बिल्कुल गोल गेड़े के जो छत के ऊपर ही रहने वाले जो होते हैं ना कबूतर, ये इस तरह के पार होते हैं जी। ये देख लें, बगल इसकी भी देखें सारी की सारी कमर पे, और इसकी चौड़ी बगल है जिसामत के हिसाब से। ये देखें, ये दुम से भी ऊपर जा रही है। ये देखें, ये जी फीमेल है। इसका आपको हड्डी इसकी भी जो 4 उंगली से थोड़ी सी कम है। जोड़ इसका खुला है, लेकिन ये एक हड्डी टेढ़ी है, ये कहीं बचपन में हो जाता है। अब इसके आपको दिखाते हैं पंजे। ये देखें जी नाखून इसके, ये कितने लंबे लंबे नाखून हैं। ये देखें कितने लंबे नाखून हैं। ये देखें, ये नाखून देखें इसके कितने लंबे हैं। ये देखें लंबे नाखून हैं। ये पंजे इसके जो हैं वो जामनी पंजे हैं, खुश्क पंजे हैं, ऊपर सिकरी भी है इसके। ये इधर से दुम भी दिखा दें जी। इसकी दुम बिल्कुल छोटी सी दुम है इसकी। ये देखें पूरी की पूरी दुम के नीचे ये दुमची है। ये देखें जी, एक उंगली दुम जिसे कहा जाता है ना, ये वो है। ये देखें, ये इधर से भी दुम भी देख लें। अब जो नस्ल तैयार हुई है जी उसका, ये देखें इसकी दुम भी। यार 1 मिनट बस, थोड़ा सा 1 मिनट। ये देखें, ये दुम कैसे भरी हुई है परों से। ये लेयर्स ऊपर आई हैं इसके। इसको छोड़ देते हैं। अब ये अंडों पे है मादी, बच्चे इसके बड़े हो गए हैं। बड़ी ये सेंसिटिव नस्ल है। और ये जी बच्चे इसके बने हैं, निकले हैं। ये इनको मैंने नाम दिया है, अभी से मैं कहता हूँ जी इंडियन चूहे। और ये इंडियन चूहों के नाम से ही ये नस्ल जो है मेरे पास इंशाल्लाह चलेगी। अगर मेरी ज़िंदगी रही, इनकी रही, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से ये इंडियन चूहे चल पड़े हैं। एक जोली पल गई है। इनको पहली जोली जो है ऐसे मैं अब उड़ा के देखूँगा, तो उसके बाद फिर जो है बच्चे अभी जो बता रहे हैं कि इन्होंने कलर भी चूहा ही निकाला है। और इनमें ज़ाहिर है वो मिसिज़ पटेल वाले इंडियन चूहे भी आ गए हैं, माँ इनकी जो है। और बाप इसका जो है वो लाला हंसराज वाला है, चूहा कबूतर है, मास्टर अब्दुल्ला वाला। और ये क्रॉस किया है मैंने, चूहे नस्ल के ही आपस में नारमादी क्रॉस किए हैं। और ये बच्चे बड़े शानदार निकले हैं। ये 2 बच्चे मैं इनके उड़ाऊँगा, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये इंडियन चूहे हैं जी, ये जो मेरी नस्ल घर की तैयार हुई है, क्रॉस करके, वो भी मैंने बता दिया आपको। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला कोई और अच्छी ब्लड लाइन ला के आपका शौक़ करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।